सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। टूटे हुए सपने, रॉबिन हांडा की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी राह में कई मुश्किलें आईं। 18 साल का एक जवान लड़का, रॉबिन हांडा, जो अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखता था, जिसने सपने देखने की हिम्मत की। वह अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहता था, जहां उसे अधिक अवसर और संभावनाएं मिल सकें। वो अपने गांव की सीमाओं से परे एक ऐसी जिंदगी चाहता था जो मौकों और वादों से भरी हो। गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर वह एक नई दुनिया की खोज में था। अमेरिकन ड्रीम के आकर्षण से प्रेरित होकर वो एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ा, जहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसका दिल उम्मीद और घबराहट से भरा हुआ था। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन उसके सपने 22 जनवरी 2025 को चकनाचूर हो गए, जब उसे यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसका गुनाह, एक बेहतर जिंदगी की तलाश। वह सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता था। रॉबिन एक और आंकड़ा बन गया, गैरकानूनी अप्रवासियों के समुंदर में खोया हुआ एक और चेहरा। उसकी पहचान खो गई और वह भीड़ का हिस्सा बन गया। लेकिन उसकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 5 फरवरी 2025 को रॉबिन को एक यूएस मिलिट्री C-17 एयरक्राफ्ट में धकेल दिया गया, जहां उसे और भी अपमान सहना पड़ा। उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए, पैरों में बेड़ियां, चेहरा मास्क से ढका हुआ। वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे जो उसी दर्द से गुजर रहे थे। उसके आसपास 103 अन्य भारतीय नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उसी अपमानजनक व्यवहार को सह रहे थे। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। 40 घंटे से ज्यादा की थका देने वाली उड़ान के बाद उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। उनके सपने उनके पैरों तले बिखर गए। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। रॉबिन की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। यह उन हजारों लोगों की कहानी है जो बेहतर भविष्य की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये बेबस लोगों के पलायन की मानवीय कीमत की एक भयानक याद दिलाती है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन लोगों के सामने आने वाली कठोर वास्तविकताओं का एक कठोर प्रमाण, जो सीमाओं से परे सपने देखने की हिम्मत करते हैं। यह उनके संघर्ष की कहानी है। रॉबिन की कहानी एक बड़े कथानक का एक छोटा सा उदाहरण है, जो टूटे हुए सपनों, टूटे हुए वादों और एक कठोर व्यवस्था द्वारा गैरकानूनी माने जाने वालों के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार की कहानी कहता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक समाज के रूप में कहाँ खड़े हैं और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। उसका अनुभव सहानुभूति, समझ और प्रवास के प्रति मानवीय दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता की एक मार्मिक याद दिलाता है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एक ऐसा मुद्दा जो सीमाओं से परे है और वैश्विक ध्यान देने की मांग करता है। ये एक वैश्विक समस्या है जिसे हमें मिलकर सुलझाना होगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। निराशा की उड़ान, नुकसान और पीड़ा की कहानियां। C-17 अमृतसर में उतरा। उसका कार्गो होल्ड निराशा से भरा हुआ था। यह निराशा केवल सामान की नहीं, बल्कि उन सपनों की थी जो अधूरे रह गए। 104 निर्वासितों में कठिनाई और नुकसान की कहानियां सामने आईं, जो इस सामूहिक निष्कासन की मानवीय कीमत की एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। हर चेहरा एक अलग कहानी बयां करता है। ये कहानियां केवल व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि सामूहिक पीड़ा की गवाही देती हैं। परिवार टूट गए, सपने बिखर गए और उम्मीदें धूमिल हो गईं। 23 साल का आकाशदीप सिंह, जिसने अपने अमेरिकी सपने में अपने परिवार की जीवन भर की बचत, $60,000 की भारी भरकम राशि लगा दी थी, उसे अमेरिका पहुंचने के कुछ ही समय बाद वापस भेज दिया गया। उसकी उम्मीदें और सपने, जो उसने अमेरिका में एक नई जिंदगी के लिए देखे थे, चकनाचूर हो गए। पंजाब में उसका परिवार आर्थिक रूप से टूट गया। उनकी उम्मीदें आव्रजन कानूनों की कठोर दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गईं। उनकी आंखों में जो चमक थी, वह अब केवल आंसुओं में बदल गई। 40 वर्षीय किसान हरविंदर सिंह ने अपने परिवार को बेहतर भविष्य देने की उम्मीद में $45,000 की भारी रकम देकर कई देशों से गुजरते हुए 10 महीने का कठिन सफर तय किया था। हालांकि निर्वासन उड़ान पर उसकी परीक्षा ने उसके घावों पर नमक छिड़क दिया। उसे पूरी यात्रा के दौरान पानी और शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा गया। उसकी आंखों में जो उम्मीद की किरण थी, वह अब केवल निराशा में बदल गई थी। एक और निर्वासित
जसपाल सिंह ने एक एजेंट को 30 लाख रुपए, लगभग $36,000 दिए थे, जिसने उसे अमेरिका के लिए कानूनी रास्ता देने का वादा किया था। इसके बजाय उसे एक अवैध रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया गया। एक सुरक्षित भविष्य की उसकी उम्मीदें हर गुजरते मील के साथ कम होती गईं। उसकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संघर्ष की भी थी। ये कहानियां हर एक पिछली वाली से ज्यादा दिल दहला देने वाली उस बेबसी को रेखांकित करती हैं जो लोगों को बेहतर जिंदगी की उम्मीद में सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर करती है। इन कहानियों में छिपी पीड़ा और संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में एक बेहतर भविष्य की तलाश में इतना कुछ खोना सही है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। एक राष्ट्र का आक्रोश, वो वीडियो जिसने भारत को हिला दिया। यह वीडियो एक ऐसी घटना को उजागर करता है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 104 भारतीयों का निर्वासन किसी की नजरों से नहीं छुपा। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था, जिसमें लोगों को जबरन उनके घरों से दूर ले जाया जा रहा था। इस घटना ने पूरे भारत में आक्रोश फैला दिया, जिसकी चिंगारी यूएस बॉर्डर सिक्योरिटी द्वारा जारी एक खौफनाक वीडियो ने लगाई। इस वीडियो ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी। चीफ माइकल डब्ल्यू बैंक्स द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में निर्वासितों को हथकड़ी और मास्क पहने हुए सैन्य विमान में चढ़ते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य अत्यंत अमानवीय और क्रूर प्रतीत होता है। इसके साथ दिया गया संदेश, अगर आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, एक कठोर चेतावनी थी जिसमें सहानुभूति या करुणा की कमी थी। यह संदेश स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अवैध प्रवासियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे आलोचना और निंदा का तूफान आ गया। लोगों ने इसे व्यापक रूप से साझा किया और इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी। राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और आम नागरिकों ने समान रूप से निर्वासितों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार पर अपना सदमा और घृणा व्यक्त की। इस घटना ने सभी को एकजुट कर दिया और एक सामूहिक आक्रोश को जन्म दिया। निर्वासन के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल ने आक्रोश को और भड़का दिया। कई लोगों ने इसे अपमान और निर्वासितों की गरिमा के प्रति घोर उपेक्षा के संकेत के रूप में देखा। यह कदम न केवल कानूनी बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी विवादास्पद था। यह वीडियो एक निवारक के रूप में काम करने के बजाय कठोर आव्रजन नीतियों की मानवीय कीमत और प्रवास से निपटने के लिए एक अधिक मानवीय दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इसने वैश्विक असमानता की जद में फंसे अनगिनत व्यक्तियों की दुर्दशा और बेहतर जीवन की तलाश में उनके द्वारा उठाए गए हताश कदमों को सामने लाया। ये वीडियो एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि कैसे लोग बेहतर भविष्य की तलाश में अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। जनता के ऑफश्राई के बाद भारतीय सरकार पर इस मुद्दे को हल करने का बढ़ता दबाव पड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना को स्वीकार करते हुए कहा कि निर्वासन एक आम बात है। उन्होंने 2012 की यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट प्रक्रियाओं का हवाला दिया, जिसमें निर्वासितों पर प्रतिबंधों के इस्तेमाल की अनुमति थी। उन्होंने आगे दावा किया कि महिलाओं और बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया और निर्वासन प्रक्रिया के दौरान उनकी जरूरतों को पूरा किया गया। हालांकि सरकार की प्रतिक्रिया ने कई लोगों के गुस्से और आक्रोश को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किए, सरकार पर अपने नागरिकों की दुर्दशा के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया। उन्होंने इस घटना की पूरी जांच और निर्वासन का सामना कर रहे भारतीय नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपायों की मांग की। सरकार ने इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत की जरूरत को स्वीकार करते हुए अपना रुख बनाए रखा कि निर्वासन संप्रभु अधिकार का मामला है और वह भारतीय नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रखेगी। हालांकि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल गतिशीलता को उजागर किया, जहां मानवीय चिंताएं अक्सर राजनीतिक समीचीनता से टकराती हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। 104 भारतीयों का निर्वासन कोई अकेली घटना नहीं है। यह एक बड़े चलन का लक्षण है। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे भारतीयों की बढ़ती संख्या का प्रतिबिंब है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवेश 2018-19 में 8,027 से बढ़कर 2022-23 में
96,917 हो गया है। ये आंकड़े एक बढ़ती हुई बेबसी, एक बेहतर जीवन की इच्छा की ओर इशारा करते हैं जो भौगोलिक सीमाओं से परे है। इस उछाल के पीछे के कारण जटिल और बहुआयामी है, जिनमें आर्थिक असमानता से लेकर भारत में अवसरों की कमी तक शामिल है। बेहतर भविष्य के अपने वादे के साथ अमेरिकी सपने का आकर्षण अनगिनत व्यक्तियों को आकर्षित करता रहता है, जिससे वे एक उज्जवल कल की तलाश में सब कुछ जोखिम में डालने के लिए प्रेरित होते हैं। हालांकि निर्वासन की घटना इसमें शामिल जोखिमों और कई लोगों को अपने सपनों के लिए चुकाई जाने वाली भारी कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। यह प्रवास की अधिक सूक्ष्म समझ की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो कानूनी बनाम अवैध के सरलीकृत आख्यान से परे है और इस वैश्विक घटना को बढ़ावा देने वाले मूल कारणों को संबोधित करता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया कॉस्मो एकेडेमिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।